हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीडी डिस्कस का पार्ट 17 और पेज नंबर 37। इसलिए पहले आप पुस्तक देख लीजिए। देख लिए? इसका हेडलाइन क्या है? भारतीय पुस्तक एवं उसके लेखक। लेकिन उससे पहले जो हम नित्यदिन करते हैं, यानी प्रतिदिन जो एक टॉपिक डालते थे छोटा वाला, आज एक टॉपिक हम डाले हैं। किसका है? मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग। मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग। अब देखिए, इसको है उपसर्ग हो गया ये सब। अब उसको 10 के घात में व्यक्त किया जाता है कि 10 के घात में उसको कैसे बोलेंगे। जैसे कि एक्सा एटो। एक्सा एटो का पावर कितना होता है? 10 के पावर हो जाता है 18। 10 के पावर 18 हो जाता है। लेकिन एक्सा होता है 10 के पावर 18 प्लस में, लेकिन वही एटो हो जाता है 10 के पावर 18 ही होता है, लेकिन माइनस में होता है। बस यही चीज ध्यान रखना है, इधर वाला प्लस में और इधर वाला क्या होगा? ये वाला माइनस में होगा। और ऊपर से जब नीचे के क्रम में हम उतरेंगे तब क्या करेंगे? 3 3 का अंतर करते जाएंगे, यानी 3 3 क्या करेंगे? घटाते चले जाएंगे। अब आइए दोस्तों, इसको किस तरह से याद करना है वो एक कहानी के माध्यम से हम याद करते हैं। देखिए, बहुत मजेदार कहानी है, अच्छा लगेगा और हंसी बनेगा, और कब आपको याद हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्सा एटो पेटा फेप्टो टेरा पिको गीगा नैनो मेगा माइक्रो किलो मिली हेक्टो सेंटी डेका डेसी। तो इसके लिए हम एक कहानी बनाए हैं कि जैसे कि एक दोस्त है और दोस्त की होती है शादी, और शादी के बाद क्या होता है? उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होता है। प्रसव पीड़ा होता है। अब प्रसव पीड़ा होने के कारण क्या होता है? पत्नी घर में जो है अकेली रहती है। तुरंत पति को फोन करती है, पति उधर से आते हैं। आने में देर हो जाता है लेकिन वो पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद क्या होता है? रिक्शा या ऑटो को रोकाया जाता है। तो रिक्शा ऑटो रुकाया जाता है, लेकिन वहां पर बोला जाए क्या? एक्सा ऑटो, एक्सा एटो, एक्सा एटो। एक्सा एटो का मतलब क्या? एक्सा एटो यानी रिक्शा ऑटो, तो वहां बैठाना है एक्सा एटो। अब जो आ गया ऑटो, जब ऑटो आ गया तो ऑटो आ जाने के बाद क्या होता है? जो ऑटो चलाता है वो उससे मजाक करने में लगता है। जैसे देवर भाभी का होता है ना, उस तरह से मजाक करने में लगता है। तो उसने क्या देखा? पेट जो है बाहर है, पेटा फेंकले है, बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया पेटा फेंकले है, माने पेटा फेंकले है। पेटा फेमटो, फेंकले का मतलब फेमटो, पेटा फेंकले है। तो वो बोला टेढ़ा है पीके। टेढ़ा है पीके मतलब ये जो बोलता है पीके टेढ़ा है, तो उल्टा बोल रहे टेढ़ा है पीके, टेढ़ा है पीके। तब बोलते गिना नहीं, गिरना नहीं। इस तरह से गाड़ी चलाना कि गिरना नहीं, यानी गीना नहीं का मतलब क्या हुआ? गीगा नैनो। लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है, रोड में मिल गया हचका। अब रोड में मिल गया हचका तो प्रसव पीड़ा क्या हो गया? और दर्द बढ़ गया। तो चिल्लाने लगी माइगे माइक्रो, माइगे माइक्रो, यानी मेगा माइक्रो, मेगा माइक्रो, चिल्लाने लगी। फिर ड्राइवर मजाक कर दिया कि लगता है बच्चा किलो मिली में है। किलो मिली में है, लगता है बच्चा क्या है? किलो मिली में है। और क्या हो जाता है दोस्तों कि बच्चा वही ऑटो पर हो जाता है, और वो भी जुड़वा हो जाता है। और जुड़वा हो जाने के कारण क्या नाम उसका रखता है? हेक्टोसेंटी। हेक्टोसेंटी, हेक्टोसेंटी। अब बताइए, जिसका जुड़वा बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा? देखा देखी चालू हो जाएगा ना, यानी डेका डेसी, डेका डेसी। कहानी समझ में आया? प्रसव पीड़ा हुआ, एक्सर एटो रुकाई, ड्राइवर मिला मिला, मजाक करने वाला बोल दिया पेटा फेंकले है, यानी पेटा फेमटो। वो बोली टेरा है पीके, टेरा है पीके मैंने टेरा पीको। फिर बोली गीना नहीं, मैंने बढ़िया से चलाना, गिरना नहीं चाहिए। गीना नहीं का मतलब गीगा नहीं नो। लेकिन आ गया हचका, हचका लग जाता है तो क्या होता है? चिल्लाने लगती है माइगे माइक्रो, माइगे माइक्रो, यानी मेगा माइक्रो।
फिर बोल देता है तो बच्चा किलो मिली में है, किलो मिली में है। अब बच्चा हो जाता है ऑटो पर। ऑटो पर हो जाने के बाद नाम क्या रखा जाता है, हेक्टोसेंटी, हेक्टोसेंटी। नाम ऐसा बच्चा जुड़वा तो हो जाता है शुरू देखा देसी, यानी देखा देखी शुरू हो गया। कहानी याद हुआ। अब आए बैठाते हैं, क्या रुकाई, एक्सा एटो, पेटा फेंकले है, पेटा फेमटो बोली, टेरा है पीके, टेरा पिको, फिर गिना नहीं, गिना नहीं का मतलब गीगा नैनो, दर्द हो जाता है, हचका आ जाता है तब, मेगा माइक्रो, मेगा माइक्रो, फिर बच्चा लगता है किलो मिली में है, किलो मिली, बच्चा हो गया, नाम क्या रखाया, हेक्टो सेंटी, हेक्टो सेंटी। फिर क्या हुआ, देखा देखी शुरू हो गया, तो देखा जैसी हो जाता है। क्लियर, बस इसको याद हो गया। इस कहानी को 2-4 रात और बोलिए, याद हो जाएगा। और याद हो जाने के बाद क्या करना है, बस 18 से शुरू करना है, ये प्लस में, एटो एटो क्या करना है, माइनस, प्लस माइनस। देखिए पेटा का क्या हो गया, 15 माइनस 15, 13 पिको प्लस 12 माइनस 12, गीगा नैनो प्लस 9 माइनस 9, मेगा माइक्रो प्लस 6 माइनस 6, किलो मिली प्लस 3 माइनस 3। अब यहाँ पर फिर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए ये 2 है, यानी कि फिर ये 3 के बाद जो क्या होता है, अगर 3 घटा देते तो बच जाता है 0। तो कोई भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वो नहीं है, यहाँ पर से क्या करना है, फिर एक एक करके घटा देना है। जैसे किलो मिली आ जाए, एक एक करके घटा देना है। पहले 1 घटाया 2 हो गया, फिर 1 घटाए तो माइनस 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 घटाए तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 घटाए तो माइनस 1 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी याद हो गया होगा और ये चैप्टर भी आपको याद हो गया होगा। क्लियर, तो आइए बढ़ते हैं अब स्पीडी के तरफ। स्पीडी के तरफ, स्पीडी का क्वेश्चन जो है, पौधे में जो पत्ती का कार्य क्या है। पौधे में जो पत्ती है पर श्वसन का कार्य करती है, क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। गांधी अभियान दांडी अभियान का किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। नमक कानून यानी नमक बनाकर नमक कानून को क्या कर दिए थे, तोड़ दिए थे, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कौन से एकमात्र महिला जिसने भारतीय संगीतकार थी, उन्होंने राष्ट्र संघ के समक्ष गान प्रस्तुत की, उनका नाम क्या था, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एक क्वेश्चन आता है, ये गान प्रस्तुत की एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एक क्वेश्चन आता है जो यूएनओ के सभापति, महिला सभापति कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। ध्यान देना, ये भी लक्ष्मी वो भी लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, जातक बौद्धों का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण किस काल की है, गुप्त काल की है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। कुंभ का मेला जो है कितने वर्षों पर आयोजित होता है, तो कुंभ के मेला जो है 12 वर्षों के बाद यानी 12 वर्षों पर आयोजित होता है। अब यहाँ मुख्य चीज हमको क्या याद रखना है कि ये कुंभ का मेला जो है 4 स्थान पर होता है। अब उन चारों स्थान को किस तरह से याद रखेंगे वो देखिए, उसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या है, प्रमुख कुंभ स्थल, ट्रिक का नाम है नाई हऊ। नाई हऊ, ट्रिक फिर से सुनिए, नाई हऊ। क्लियर, ना से हो गया नासिक, ई से हो गया इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या, प्रयागराज। ह से हरिद्वार, ऊ से क्या हो गया, उज्जैन हो गया। नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। क्लियर, अब ये पूछ जाता है, सवाल ये बनता है कि किस राज्य में पड़ता है, तो नासिक महाराष्ट्र में, इलाहाबाद कहाँ, यूपी में, हरिद्वार कहाँ, उत्तराखंड में, उज्जैन कहाँ, मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ, मध्य प्रदेश में। नासिक है ये जो किस नदी के किनारे होता है, तो गोदावरी नदी। इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती। जब 2 पवित्र नदियां मिलती है तो उस स्थान को कहा जाता है प्रयाग। क्या कहा जाता है, प्रयाग। इसलिए यहाँ पर संगम है गंगा और यमुना का, इसीलिए उसे प्रयाग नाम दिया गया है। और यहाँ देखिए उत्तराखंड जो है हरिद्वार का किस नदी के, तो गंगा नदी। और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे।
क्लियर है? ट्रिक क्या है याद रखना है, नाई हाउ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब जेवर बनता है, गहना बनता है, तो 22 कैरेट का बनता है। कितना? 22 कैरेट का। एक क्वेश्चन आता है, 24 कैरेट में शुद्ध सोना यानी 100% शुद्ध, तो 18%, 18 कैरेट में जो है कितना परसेंट शुद्ध सोना होता है? तो 18 कैरेट में जो है 75% शुद्ध सोना होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? बताए थे सोना का कितना होता है? सोना यानी 100 से 7, ना से 9, 7 9। क्लियर? सोना का हो गया। अगला क्वेश्चन है, नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर कहाँ स्थित है? नामचे बरवा जो है हिमालय पर्वत का शिखर है, वो कहाँ स्थित है? असम में है। कहाँ है? असम में। असम में। और असम के लोकसभा सीट कितना है? असम का लोकसभा सीट के ट्रिक बताए थे क्या, कि असम मतलब अब शाम हो गया, मच्छर काट रहा है, क्या जलाइएगा? मोर्टीन, यानी कि 14। लोकसभा सीट कितना? 14, 14। अगला क्वेश्चन है, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? राज्यारोहण का विस्तृत विवरण जो है अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। पूरा अर्थ जानता है तब ने राज्याभिषेक किया, क्या क्या अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरण को सबसे पहले किसने देखा था? तो देखा जोहान्स बिसहेल्स। किसने देखा था? जोहान बिसहेल्स ने देखा था। बिसहेल्स मतलब कि ये किरणें, यही किरणें है जिससे ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। सूर्य से जो निकलने वाली परावैंगनिक किरणें जो होती है, इसी से जो है ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। क्लियर? तो देखा कि ये किरण जो है विष वाला है, एकदम पूरा जहर है, ये विष है, यानी बिसहेल्स, जोहान्स बिसहेल्स रिटर। पूरा नाम है जोहान्स बिसहेल्स रिटर। याद हो जाएगा, विष के समान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। किस नदी के किनारे लोथल? अब लोथल भी है, अब एक टूटा हुआ है लोथल है वो, फिर भी क्या है? तो भोग रहा है वो। लोथल है तो भोग रहा है, यानी भोगवा नदी पर। इसके खोजकर्ता कौन थे? लोथल है तो क्या है, फिर भी रंग से रहता है, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। क्लियर? कौन नदी? भगवा नदी। किसने खोजा था? रंगनाथ राव। कृष्णदेवराय जो है किस वंश के राजा थे? विजयनगर के। इसके? विजयनगर के। अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहता था। अष्ट प्रधान बोलेगा तो शिवाजी, नवरत्न बोलेगा तो अकबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को। यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। यूनिसेफ का बोलेगा तो न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या, मैक, हेलो हेलो, किससे है? तो वायुयान की गति से है। देखते हैं वायुयान, ये एरोप्लेन में क्या होता है? माइक से बोला जाता है, माइक संख्या। माइक संख्या किससे? वायुयान की गति से। अगला क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। 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 अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए, नीति अगर बढ़िया होगा तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, लोगों का कल्याण होगा, तो लोक कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक का उद्देश्य है। और नीति निर्देशक लिया गया है किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड से। अब बोल रहा है नीति निर्देशक आया है, नीति निर्देशक आया रे, नीति निर्देशक आया रे, आयरलैंड। आयरलैंड। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर
स्थित किसी स्थान पर अक्षांश का मान कितना डिग्री होता है? विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, 0 डिग्री। विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से मकर रेखा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का जो मिश्रण क्या है? तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इसको एक बार बैठा दे, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर यानी टाका, जो सोल्डिंग होता है तार वगैरह, वो किसका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। किसका है? सीसा और टीन का। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन जिसके कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, चीनी वाला बीमारी हो जाता है चीनी वाला बीमारी हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। तो किसके, एक श्रावण किससे होता है? किससे? अग्नाशय से, यानी पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से। अगला क्वेश्चन है, स्कर्विक अम्ल जो है किस रोग के लिए निवारण के लिए बना है? तो स्कर्विक अम्ल जो है स्कर्वी रोग के लिए। किसके लिए? स्कर्वी रोग के लिए। विटामिन सी, स्कर्विक एसिड, विटामिन सी का खोज क्या हुआ था? 1920। विटामिन B2 का खोज क्या हुआ था? 1920। विटामिन डी का खोज हुआ था 1920। क्लियर? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। क्लियर? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी को किसने लिखा था? कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी का लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। किसने? सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर। कितना? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सब कलकत्ता अधिवेशन आंसर मारना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड क्या बताए थे? हरिद्वार कहाँ? उत्तराखंड में। किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। यूपी से ही कटकर उत्तराखंड बना है 2000 में। कब? 2000 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 का संबंध। अनुच्छेद 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो लोकसभा को क्या करेंगे? भंग कर देंगे। लोकसभा क्या करेंगे? भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। और अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 72 के तहत किसी को अगर सजा हो गया है तो उसे क्षमा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, क्षमादान की शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनाने का कारण क्या है? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। दबाव अधिक होने के कारण क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण है अल्प समय में, कम समय में भोजन बन जाता है कुकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1965 में हुआ था। कितना में? 1965 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम, उसको पहले से आशा लगा हुआ था उनको, आशा पूर्णा देवी। आशा पूरा हो गया, वो वृद्धा हो गई, ज्ञान आ गया उनका, 65 साल उम्र हो गया, ज्ञान आ गया उनको, तो आशा पूर्णा देवी। अब पुरुष में अगर पूछ देगा तब, पुरुष में अगर पूछ देगा तो जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप आंसर मारना है। देख लीजिए, ज्ञान किसी का रूप का मोहताज नहीं होता है, वो कुरूप है, फिर भी उनको ज्ञान पुरस्कार मिल गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी
का क्षेत्र जो है कहाँ तक फैला हुआ, कहाँ तक सीमित है, तो मध्य एशिया तक। कहाँ तक? मध्य एशिया तक। और काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? कपास। कपास। अल्फांसो किसकी एक किस्म है? अल्फांसो जो है एक आम की प्रजाति है। किसकी? मैंगो, गर्मी आ रहा है, खाइएगा ना, उसी का है, आम का एक प्रजाति है अल्फांसो। अगला क्वेश्चन है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? बांग्ला में, बंगलोर। कहाँ? बंगलोर में। भारत का सिलिकॉन वैली, बेंगलोर। क्लियर? हम्पी के खंडर कहाँ स्थित है? हम्पी के खंडर कर्नाटक में। हम्पी के खंडर कर्नाटक में। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 में। 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रथम मुगल वंश के संस्थापक कौन? बाबर। क्लियर? बाहो में आजा सही बताए थे कि बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का कौन? अकबर। अकबर का कौन? जहांगीर। जहांगीर का कौन? शाहजहां। शाहजहां का कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो होता है मुगल काल में, कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं बनता है। शक्तिशाली राजा नहीं बनने के कारण क्या होता है? उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है। वहां से राजा बहुत बने लेकिन अल्प समय के लिए बने, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? फिर पतन की ओर चला जाता है धीरे धीरे, इसीलिए उत्तर मुगल काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन अगला है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग का नाम क्या है? प्रातः काल गाया जाने वाला राग का नाम भैरवी। 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 सुबह हो गया, भय क्या होगा? रवि का मतलब होता है सूज। भय, सूज आ गए, भय खत्म हो गया, नहीं भय रवि। अगला क्वेश्चन है, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का बागडोर कौन संभाला था? संभाजी के जो पश्चात है राजा राम ने संभाला था। किसने का बता? जब कोई नहीं मिला तो राजा राम पर छोड़ दीजिए, जय श्री राम, वही संभाल लेंगे, राजा राम। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में क्या होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव कारण थकान महसूस होता है। आपको होता है थकान? वही थकान जो है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है, इसके बाद सो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन नहरों के निर्माण के लिए कौन? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहरों का जो निर्माण कार्य शुरू किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन फैलाया नहरों का जाल कौन? तब आंसर मारना है क्या? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना है, शुरुआत किसने किया नहरों के जाल का? तो गयासुद्दीन तुगलक। फैलाया, उसको पूरा जाल बना दिया कौन? फिरोज शाह तुगलक। रोज रोज क्या करना है, पूरा फैला दीजिए एकदम, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, किसने? शेर शाह सूरी ने, जिसने रुपयों के सिक्का चलाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद का शेर अचानक अगर आपके पास आ जाता ना, फरियाद करिएगा, छोड़ दीजिए, तो फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है, आंधी तूफान वर्षा, सब चीज क्या होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। किसने? सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। इनका बचपन का नाम क्या था? लहना। क्या नाम था? लहना। क्लियर है? सिख धर्म, इस बौद्ध धर्म, सिकंदर, ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं इस चैनल पर लूसेंट से। आप जाइए इसके चैनल पर, खोजिए सिकंदर बाय सुबोध सर, जीके भारत बिहार, राष्ट्र सेवा में आपके हाजिर हो जाएंगे। एकदम एक बेसिक से कहानी के तौर पर, इसी तरह कहानी के तौर पर समझाए हैं। अगर कहानी आपको याद हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आप जानते हैं वो कोई और जानता होगा। क्लियर? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अब कृष्ण भगवान क्या कहते थे बच्चे में? मट्टी, यानी अलमाटी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ है?
कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नाटक नहीं कर रहे थे, नाटक के लिए तो उनका अवतार होवे किया था, लेकिन मट्टी वो खाते थे। रियल माटी बांध कृष्णा नदी पर, कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत? गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। फिर इसका पार्ट दूसरा हम बनाएंगे, पेज नंबर 37 का पार्ट दूसरा। तो ये तो याद हो गया होगा, एक्साइटो पेटा फेम्टो टेरा पीको गीगा नैनो मेगा माइक्रो किलो मिली हेक्टो सेंटी डेकाडेसी 10 के पावर 18 फिर -18। इसको 2-4 बार लिख लीजिएगा, किसी के सामने बोल दीजिए, किसी जाइए पूछिए दोस्तों से, ये बताओ तो एक्सा का पावर क्या होता है, 10 के पावर कितना होता है, तो बता दे शायद, या नहीं बताए, या बता दे तो भी आप क्या करिए, इस कहानी को सुना दीजिए। अब सुना देने के बाद क्या होगा, मजा तो आएगा ही, उसके बाद साथ ही साथ क्या होगा, आपका रिपीट बढ़ेगा। और रिपीट बढ़ेगा मतलब क्या, फिर किसको नोट करने की जरूरत ना है कहीं पर, दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद क्या होगा, आपका हो गया। आपका हो गया कि नहीं, कोई एक नहीं बताएगा, आप सब बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी एंजॉय के साथ जो है आज की क्लास को देते हैं विराम। और जो चैनल पर आज नए थे, नए व्यूवर थे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं कि सिर्फ छापना है, मेरा उद्देश्य वो है कि आपके दिमाग में ठोकना है, कि किस तरह से जी के आपके दिमाग में घुसा दूं। मौज मस्ती के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। धन्यवाद।